पापियों को पाप से तारती, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती,
माधात्री स्वासुधा नमस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारणमर्दनं देवी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे खुदा जन्म जन्म मोहि जियो जियो। होरी राधा रानी सरदारी की जय, गौ माता की जय, बाबा बिहारी लाल की जय, वंशी वाले की जय, बिहारी लाल की जय, धाम की द्वारकाधीश भगवान की जय, धाम की जय, स्वामी की जय, जगन्नाथ की जय, वज्रनाथ भगवान की जय, वरानसर भगवान की जय, रामेश्वर धाम की जय, सर्वदा मैया की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरयू मैया की जय, हर हर की जय, हर हर का प्राणियों में कृष्ण का कल्याण हो। माता की जय, सनातन धर्म की जय, हमारे माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, जय जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अपार महामय भगवान से कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी भगवान स्वरूप सप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस कहते हैं। महायज्ञ का आज कथा का विराम दिवस, कथा का सप्तम दिवस। 7 दिन की कथा, 7 दिन का जीवन। कहते हैं अंत में मानव जीवन का क्या होता है, अंत में विराम हो जाता है 7 दिन के बाद। और 7 दिन के बाद जो विराम होता है शरीर का, जिसको किसकी आवश्यकता है, फिर प्रभु की शरणागति की आवश्यकता है, फिर दुनिया की आवश्यकता नहीं है, ना यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, ना यहाँ की धर्म की आवश्यकता है, ना यहाँ किसी चीज की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो अंतिम समय में प्रभु की आवश्यकता है। जीवन का अंतिम और एक कथा का विराम दिवस, और ऐसे सुअवसर पर विराम दिवस हो रहा है कि आगे भागवत हमारे जीवन में जन जन के लिए, और जितने भी भक्त इस कथा से जुड़े हैं साथ सप्त दिवस में, सबके जीवन के कल्याण के लिए है। भगवान श्री हरि का ये महात्मा महिमा, और आज पुण्यमयी पवित्रमयी एकादशी तिथि। कहते हैं एकादशी तिथि में कहीं भागवत जी का विराम हो जाए तो साक्षात नारायण उस यज्ञ में शामिल हो जाते हैं, और साक्षात उस यज्ञ का फल प्राप्त भक्तों को हो जाता है जो इस महायज्ञ से जुड़ जाता है। तो आज की कथा मोक्ष की कथा है। जिनने जिनने 7 दिन की कथा सुनी है उनके मोक्ष की कथा। परीक्षित जी का मोक्ष 7 दिवसीय जन्म मृत्यु का श्राप बना, आज श्राप से छुटकारा, और
आज ऐसे शुभ घड़ी आ रही है उनके जीवन में कि आज जीवन का सबसे पवित्र दिन बताया है। कहते हैं जो इस महायज्ञ के पात्र बनते हैं 7 दिन से कलवृक्ष की छाया में बैठे हैं और 7 दिन से भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से महायज्ञ का आनंद ले रहे हैं। उनके लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, आनंदमय दिन है और जीवन का इससे बड़ा दिन अब संसार में दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा कहा है भागवतकारों ने। इसलिए आज प्रभु की कृपा से, आप सबके पुण्यों की कृपा से आज हमें और आपको शुभ घड़ी प्राप्त हुई, तो उसका आनंद लेते हुए भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए भगवान से एक ही बात मांगेंगे कि हे मेरे प्रभु, जब इस तरह से आज के पास पहुंचूं तो आप मुझे पहचान जाना और समझ जाना कि मैं वही भक्त हूँ जो मैंने आपके नाम का 7 दिन आपके चरणों में बैठकर मैंने कथा श्रवण की। ये भागवत भगवान से मिलाने की कथा है, ये भागवत से जन्म जन्मांतर का छुटकारा दिलाने के लिए कथा है और अंतिम जो है जीवन का मोक्ष, जीवन की गति, दुर्गति को गति में अगर कोई बदल सकता है तो संसार में केवल श्रीमद् भागवत कथा है जो हमारे संसार की व्यथाओं को नष्ट कर सकती है और किसी में ताकत नहीं है व्यथाओं को नष्ट करने की। मानव जीवन इतनी व्यथाओं में उलझ जाता है कि उसे खुद समझ में नहीं आता मैं कहाँ आ गया, आया था कुछ और कर और कुछ दिया मैंने, अब मैं क्या करूं। तो अंतिम समय न निकले, इसलिए परीक्षित जी कहाँ पहुंच गए, सुखदेव जी धाम में और भागवत कथा का आश्रय ले लिया। तो आज उनका जीवन एक बहुत अच्छे और जा रहा है और वो तो गए और पीछे से हम सबको भी ले जा रहे हैं। कहते हैं जब से परीक्षित जी का मोक्ष हुआ है उस दिन से वहाँ मोक्ष में सारे लोग धीरे धीरे भागवत के माध्यम से जा रहे हैं। तो ये बड़ी पवित्र कथा और 7 दिवसीय महायज्ञ की एक विशेषता है। कहते हैं जिन दिन 6 दिन से कथा का आनंद नहीं लिया, 6 दिन भागवत कथा का श्रवण नहीं कर पाए और कहीं वो भक्त आज 7वें दिन पहुंच जाए तो उसे पूरी भागवत का फल प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन का महत्व बहुत बड़ा है और आज हमारे बीच में चौपड़ा से हमारी माता जी आई है। आपके सामने देखो वो जमीन में बैठ गए और अभी 96-97 ईयर्स में चल रहे हैं। ऐसा भारत देश में कोई तीर्थ नहीं है जहाँ वो गई ना हो। हमारे साथ नैमिषारण्य गई थी, 7 दिन वहाँ कथा सुनी। बताते कि 50 साल पहले हम यहाँ 1-2 बार और आए थे जब बहुत घनघोर जंगल का अब कितना निर्माण हो गया। उनने ब्रह्मचार्य का पालन किया, गृहस्थ का पालन किया, वानप्रस्थ दिया और संन्यास। और भागवत गवाह है कि अगर आप 4 चीजें नियम से लोगे तो यहाँ जरूर पहुंच जाओगे जहाँ आपके सामने प्रैक्टिकल बैठा है। ऐसे समझ लो अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे और फिर नियम से गृहस्थ लेंगे, गृहस्थ के बाद ईमानदारी से आप वानप्रस्थ ले लेंगे तो भगवान ये भागवत साक्षी है कि भगवान कहते हैं मेरे 700 वर्ष तक तुझे ले चलूंगा, तुझे कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा। और आज आपके सामने उदाहरण बैठे हैं और ऐसे पुण्य आत्माओं को प्रणाम करना चाहिए जिनके जीवन में एक रंग में धर्म बसा है। तो ये साक्षात भगवान का ही अनुग्रह है। तो भगवान श्री हरि की आनंदमय कथा का आश्रय लेते हुए प्रभु नाम का संकीर्तन करेंगे। तो जैसे ठाकुर की कृपा होगी वैसी कथा श्रवण करेंगे। बोलिए मांगे बिहारी राधे सरकार की।
कल भगवान श्री हरि का विवाह हुआ बड़े धूमधाम से। कल विवाह हुआ, कल तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे सच में आज बिल्कुल पूरे भगवान के 16,108 विवाह एक लहरी में हो रहा है। इतना आनंद कल आप लोगों के बीच में आ रहा था और सब इतने आनंद में लीन थे। यहाँ से बैठे बैठे देखो सबके बारे में दिखता है कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे बैठा है। तो आप इतने भक्त थे कल, सारे भक्त भक्ति में लीन थे। कोई ऐसा नहीं था जो आज भक्ति में लीन ना हो। भगवान के आनंद में सब ऐसे खो गए थे, सब अपनी अपनी मस्ती में जिससे जैसा बन रहा था आनंद ले रहे थे, झूम रहे थे। कहते हैं उत्सव भगवान श्री हरि के ऐसे ही मनाना चाहिए। और जब जब भगवान की कथा को सुनाए तो बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे हम अपने घरों को उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही भगवान से जब भी उत्सव का समय आया तो ऐसे ही लेना चाहिए, ऐसे उत्सव में लीन होना चाहिए। कहते हैं आज कामस्तु वासुदेवांशो जगदा प्रागुरमन्युना देहो पतये भूयस्मेव प्रत्योपद्धते। आज जब भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ और मेरे प्रभु के जब पहले विवाह में इतने विघ्न आए, लेकिन भगवान ने कहा और बलदान ने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए अब तो बारात यहीं लगेगी कुंडलपुर में और फिर यहाँ से रुक्मिणी जी को लेके जाएंगे। कहते हैं ठाकुर जी के विवाह शुरुआत हो रहे हैं और पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। आज सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्रद्युम्न नाम का आज रुक्मिणी जी को पुत्र होता है। और कहते हैं आज एक बात रुक्मिणी को यहाँ पर समझा रहा है। क्या कहते हैं भगवान कि रुक्मिणी गृहस्थ जीवन जो है बड़ा कठिनाई का है। शुरू में तो बड़ा आनंद है, लेकिन जब इस जीवन में प्रवेश करो वर्ष 2 वर्ष के बाद कहते हैं अगर गृहस्थ प्रारंभ से ही भगवान की शरणागति के साथ करो तो बड़ा आनंद आता है। नियम बता रहे हैं कैसे गृहस्थ प्रवेश करना चाहते हैं। आज एक बार सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं। दुख में तड़पो मती और सुख में फूलो मती, प्राण जाए अगर लेकिन प्रभु का नाम भूलो मती। इस संसार का सबसे एक बहुत सरल और सबसे बड़ा सूत्र है आप लोगों के लिए, क्योंकि सब गृहस्थ जीवन वाले बैठे हैं और गृहस्थ का आनंद ले रहे हैं, लेकिन पूर्ण आनंद मिल जाए भागवत ये चाहती है। गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन बताया है। 4 वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य, लेकिन सबसे पवित्र सबसे आनंदमय जीवन है गृहस्थ। कहते हैं बगैर गृहस्थ के जीवन अधूरा है और गृहस्थ लेना जरूरी है। लेकिन अगर इस नियम से ले लिया तो आपके जीवन में चकाचक रहेंगे। दुख आए तो दुख में तड़पना नहीं चाहिए, दुख आ जाए तो भक्ति प्रभु से और गहरी कर लो और फिर भगवान को पकड़ लो कि नहीं कन्हैया नहीं, अब आप ही मेरे हो और मैं आपके सहारे रहूंगा, मैं आपके ही चरण कमलों में रहूंगा, आप मेरे हो, आप मेरे जीवन को संभालो। कहते हैं दुख आ जाए तो भगवान के और निकट पहुंच जाओ और सुख आ जाता है तो सुख में ज्यादा फूलो मत,
क्योंकि सुख का समय बहुत कम होता है और सुख का समय कम भी है और सुख कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। रात भर अच्छी एसी की ठंडक में रजाई ओढ़ के सो जाओ तो रात घंटे 2 घंटे की लगती है। सुख मिल रहा है, सब चीजें लगी हैं तो आनंद के साथ रात व्यतीत हो रही है। वो रात सवेरा कब हो जाएगा पता नहीं चलता। और उसी रात में किसी प्लेटफॉर्म पे सो के देखो, एक रात के लिए आपके पास कुछ ना हो, आप अकेले हो और उस प्लेटफॉर्म पे सो के देखो, आपको रात काटना मुश्किल हो जाएगी। आप 50 बार यहाँ, 50 बार वहाँ, 50 बार घड़ी, अभी कितना और समय है सूर्योदय होने में, ये 20-50 बार देख लोगे। क्यों? क्योंकि दुख है और दुख का समय बहुत धीरे धीरे व्यतीत होता है और सुख का पता नहीं चलता, आया और गया। इसलिए क्या कहा है, सुख आ जाए जीवन में तो सुख में भूलना नहीं चाहिए। सुख सुखी है, इस सुख किसी को दिखना नहीं चाहिए। सुख का आनंद अकेले लो, सुख अकेले के लिए है। और दुख अगर पता चल जाए जीवन में हम दुखी हैं तो दुनिया का करते हैं और दुखी कर देंगे, और सुखी समझ जाए तो सुखी नहीं करेगी, सुख में दुख ढूंढे रहेगी। अब इनके दुखी कैसे करूं? इसलिए सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित संसार में सुख और दुख तो आना है और जाना है, दोनों जीवन के एक सूत्र है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख है। 7 दिन से कितना सुख है, रात दिन का पता नहीं चल रहा। सवेरे होता है, अब तैयार होना है, 5 बजे से तैयारी चल रही है और 7-8 कब बज जाते पता नहीं चलता। दौड़ में 8 बज गए, 9 बजे मुझे चालू करना है, 12 कब बज गए पता नहीं। जो मिल गया वो पा लिया है। और फिर आगे की तैयारी, फिर 2 बज गए, फिर कथा, फिर शाम हो गई, फिर भोजन, रात कब आ गई ये भी नहीं पता चल रहा। ये सुख का समय व्यतीत हो रहा है। और कहते हैं जब जीवन में भगवान के साथ अगर हम ऐसा समय बिताते हैं तो भगवान का संग समझ में नहीं आता। 7 दिन समझ में आए, कब निकल गए, देखते ही देखते आज 7वें दिन में पहुंच गए और हमें तो ऐसा लग रहा है आज कथा प्रारंभ हो रही है। 1% भी ऐसा नहीं लग रहा कि आज 7वां दिन है इस यज्ञ का। कहते हैं भागवत की सबसे बड़ी महिमा है, 7 दिन कब निकल जाए और सच्चे मन से अगर यज्ञ हो रहा है, निस्वार्थ भगवान की भक्ति हो रही है तो उस यज्ञ में किसी न किसी रूप में भगवान आपका दर्शन जरूर देंगे और भगवान आपके जीवन में अपना विग्रह और अपनी सारी चीजों की अनुभूति जरूर कराएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना, इस यज्ञ में भगवान 2-3 बार आए हैं कि नहीं। जिस दिन नर्मदा जयंती थी उस दिन पता है आपको जो बारिश हुई थी आरती के समय, वो केवल इतनी ही प्रांगण में हुई थी। एक हमारे भैया आ रहे थे, हमने उनको यहाँ पे मैसेज किया था कि बारिश हो रही आप जाओ, वो गोरा बाजार के उस तरफ थे। उनने कहा यहाँ धूप निकली, यहाँ पानी नहीं गिर रहा है, उन्होंने यहाँ तो गिर रहा है। तो कहने की बात है माँ भगवती साक्षात रूप में हमें दर्शन दे गई और आज भी भगवान का एक विग्रह इस भूमि में आके चले गए। आज भी संत महात्मा मिल गए और आए और चले गए, किसी न किसी रूप में, ना जाने किस भेष से नारायण मिल जाए। और भैया नारायण ऐसे मिलते हैं फक्कड़ों के रूप में, वो कोई सुंदर निवास रूप में नहीं घूमते। राजा बलि के यहाँ केवल एक लंगोटी करके गए थे और वामन अंगुल के भगवान राजा बलि अंत में समझ पाया
कहते हैं यज्ञ होता है अगर सच्चे मन से तो उस यज्ञ में भगवान हाजिरी लगाने जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। आज ठाकुर जी कहते हैं रुक्मणी से, रुक्मणी आज हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु भगवान के और कौन कौन से विवाह किसके साथ कैसे हुए हैं? तो कहते हैं सुखदेव जी ने बताया अब जितने विवाह हुए हैं सब ऐसे हुए हैं। कैसे? लड़ाई लड़ के और झगड़े कर करके। भगवान का एक श्री राम का एक उद्देश्य था, उनके वंश का एक नियमावली थी और एक नियमावली इनके वंश की थी। भगवान के वंश की नियमावली कौन सी थी श्री राम के? कि जब तक यज्ञ ना हो, पुत्र कामिष्टि यज्ञ रघुकुल की रीत थी, तब तक किसी को संतान नहीं होती थी। और भगवान श्री कृष्ण के वंश की एक विशेषता थी कि जब तक विवाह में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तब तक बहू घर में आने वाली नहीं थी। तो आज एक विवाह तो हुआ, अब दूसरा कैसे हुआ? तो कहते हैं एक बार एक राजा सत्रजित थे द्वारका में। सत्रजित जी के पास एक मणि थी। वो मणि नित्य प्रति कुंटल 2.5 से 3 कुंटल सोना प्रदान करती थी। सत्रजित जी के पास बड़ी सुंदर मणि थी। भगवान ने एक बार कहा सत्रजित जी के कि देखो जी मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मेरे पास प्रजा बहुत अधिक है, आपसे निवेदन है कि आपके यहाँ केवल 3 प्राणी हैं, आप, आपका भाई और एक बिटिया और माता जी, 3.5 लोग होंगे। बिटिया भी बड़ी बड़ी थी। और इतना सारा धन देने के लिए जो मणि है इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता किसे ज्यादा है? बोले हमें है, क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है। सत्रजित ने मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, मणि हम आपको नहीं देंगे। भगवान ने कहा भैया मैंने प्रेम से मांगी, आपकी वस्तु है, दे दोगे तो अच्छा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान ने दोबारा नहीं कहा। ठाकुर जी चले गए द्वारकाधीश। कहते हैं उनका एक छोटा भाई था सत्रजित जी का, प्रसेन नाम का। एक दिन वो मणि गले में लटका के शिकार वन में चला गया शिकार करने के लिए। अब जब शिकार करने के लिए वन में गया तो क्या हुआ? वहां एक भालू से युद्ध हो गया प्रसेन का। दोनों में महाघोर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और प्रसेन मारा गया। अब प्रसेन मारा गया तो उसके गले से जो थी सिंह ने वो मणि आगे जाके भालू मिल गए। कौन? जामवंत जी। अब जब आगे जामवंत जी ने मणि खिलौना समझ के उस सिंह से युद्ध किया, वो सिंह मारा गया और मणि अपने पास रख ली। किसने? जामवंत जी ने। और जामवंत जी अपने घर गए कुटिया में और वो मणि किसको दे दी? अपनी पुत्री जामवती को। और जामवती से खिलौना समझ के उसे दे दिया। वो खिलौना समझ के वो मणि से खेलती रही। कहते हैं दूसरे दिन एक खबर कहाँ पहुंच गई? सत्रजित जी के पास कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई और मणि चुरा ले गया कोई। सत्रजित ने कहा किसी और ने नहीं, वो मणि अगर चुराई है तो द्वारकाधीश ने चुराई है, क्योंकि कल मांगी थी और मैंने मना कर दिया था। निश्चित ही उसने उसको मार दिया होगा और मणि चुरा ली। कहते हैं आज भगवान के ऊपर एक कलंक लग गया। और आपको पता है संसार में सबसे बड़ा दोष काला धब्बा है, वो काय का है? कलंक का। काजल से भी कालो कलंक है, एक बार लग जावे तो जीवन तहस नहस हो जावे। आप किसी क्या शादी में जाओ और किसी जगह चोरी हो जाए किसी चीज की, भले ही हमने नहीं चुराई और किसी ने फालतू कह दिया कि ये ले गए, तो कलंक जीवन भर के लिए लग गया।
आज भगवान ने कहा मुझे जबरन एक दोष लगाया जा रहा है। गुरुजी के पास गए, गुरुदेव मेरे जीवन में मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रणम्रता से मणि मांगी थी, उनने नहीं दी, उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे जीवन में दोष क्यों लग गया? कहते हैं गुरुदेव ने कहा कि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया। पता है भादों के महीना को चौथ को चंद्रमा कभी नहीं देखना चाहिए, जीवन में कोई ना कोई कलंक जरूर लगता है। भगवान ने देख लिया तो आज एक ही नहीं बचे और इनको भी एक मणि का कलंक लग गया। कहते हैं भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए मैं दूध का दूध पानी का पानी करके रहूंगा, जब तक मणि मुझे प्राप्त नहीं हो जाती मैं अब वापस अपने घर नहीं आऊंगा। और भगवान निकल पड़े वही वन में जहां पर प्रसेन को मारा गया था। कहते हैं जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां पर एक सिंह के पैर दिखाई दिए। भगवान उस सिंह के पैर के सहारे आगे गए तो सिंह मरा पड़ा, वहां से भालू के पैर मिले पृथ्वी पर चिन्ह, और भालू के जब पैर मिले तो धीरे धीरे कहां पहुंच गए भगवान? जामवंत जी की कुटिया में। और जब देखा जामवंत जी ने भगवान श्री हरि को तो जामवंत जी कहने लगे अरे अंदर नहीं जा सकते आप। भगवान ने कहा मैं मणि का पता लगाने आया हूं। कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने आज जामवंत जी से कहा कि मुझे मणि का पता लगाने के लिए मैं आया हूं। भगवान श्री हरि ने जब ये बात कही जामवंत जी ने कहा कि उसके पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब जामवंत जी जो है वो युद्ध के लिए कह रहे हैं और भगवान ने भी कहा ठीक है। तो आज जामवंत जी के और भगवान श्री हरि के बीच में युद्ध हो रहा है। कितने दिन युद्ध चला? 28 दिन तक महाघोर युद्ध हो रहा है। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई और जब नस नस ढीली हो गई तब ये पता चला कि ये कौन है। कहते हैं दोनों हाथ जोड़कर जामवंत जी खड़े हो गए, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो, मैं समझ गया आप कौन हैं। भगवान ने कहा याद आई कछु की नहीं आई? कहाँ आ गई कौन है? भगवान जामवंत जी से कहते हैं आप मेरे राघवेंद्र हो। आपको पता है जब लंका में विजय प्राप्त की भगवान श्री राम ने तो आखिरी में भगवान ने सबसे कहा कि भाई अपनी अपनी इच्छा पूर्ति हो गई हो तो बताओ, नहीं तो किसी की कोई कमी हो तो हम पूरी करें। सबने कहा नहीं नहीं सब सेवा अच्छे से भाई सब चीज हो गई। अब आप एक काम करिएगा, आप केवल एक मेरी छोटी सी इच्छा पूर्ति कर दीजिएगा। कौन ने कहा? जामवंत जी ने। क्या कहा? कि प्रभु मुझे पूरा युद्ध हो गया राम रावण का, लेकिन मेरी आज एक ख्वाहिश है, इस महायुद्ध में मेरे टक्कर जैसा योद्धा नहीं मिला। श्री राम जी से कहा तो क्या करें बताओ? बोले मेरी नस नस फड़क रही है कि मेरा कोई सामना अच्छे वीर से हो जाता तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं आपसे थोड़ी देर युद्ध कर लूं। श्री राम से कह रहे हैं जामवंत जी। भगवान श्री राम कहने लगे नहीं नहीं जामवंत जी, मैं अभी राम मर्यादा पुरुषोत्तम और आज स्वामी सेवक का युद्ध होगा ये ठीक नहीं, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। तुम्हारा जो मन में आई है बात ये मैं जरूर जब कृष्ण बनूंगा जरूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, क्योंकि उस समय मेरे सामने कोई मर्यादा नहीं रहेगी, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। तो आज जामवंत जी को 28 दिन तक प्रभु ने युद्ध किया। तो आज जामवंत जी समझ गए कि ये राघवेंद्र है मेरे। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, प्रभु क्षमा करना क्षमा करना। कहते हैं कि प्रभु श्री हरि आज जामवंत जी के सामने खड़े तो जामवंत जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप केवल एक निवेदन है आपसे कि बाहर केवल रख दो यार वहां कहीं पर।
आने के लिए कि अब साइड से आया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन प्रार्थना की कि प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी एक पुत्री है और उसके बाद मेरा कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ हो जाए। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं आपकी पुत्री को स्वीकार कर लूंगा। बार बार जामवंत ने कहा तो भगवान ने कहा ठीक है। अब एक दूसरा विवाह किसके साथ हो रहा है? जामवंती जी के साथ। अब देखो ये मणि मिल गई अब, जिसके लिए सारा सिस्टम बगड़ा था, आज ये मणि मिल गई और मणि जामवंत जी ने भगवान को सौंप दी। ये मेरी पुत्री के साथ विवाह हो रहा है, मणि आप रखें। कहते हैं भगवान में इस मणि के चक्कर में बहुत लफड़े हो गए हैं, ये मणि मैं नहीं लूंगा। मणि ली और 17 दिन को जाके वापस दे दे और कहा भैया ये मणि आप अपने पास रखो। और जब सब चीजों का असली पता चल गया तो आज 17 जी जो है थोड़े से उदास हो गए कि देखो इनने चोरी नहीं की और मैंने इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, ये ठीक नहीं किया मैंने। आज अपने आप से गिलानी कर रहे हैं। कभी कभी होता है हम अपने आप से कहीं कोई चीज रख रहे हैं घर में और किसी को दोष लगा देते हैं, ये कहाँ गई वो कहाँ गई, और आखिरी वो चीज हमें को मिल जाती है। अभी पता है नहीं जबलपुर में एक जगह दीपावली की बात है, कोई एक मैया है, उनने अपने कंगन कपड़े की अलमारी में कहीं रख दिए, 4 कंगन, और 3 महीने तक तो याद नहीं आई। 3 महीने बाद में शादी में जाना था, रात पहले 3 महीने बाद देखे तो साड़ी क्या हुई, उनने उठा के जिसमें रखी थी बीच में 2 महीने करीब बाद वो साड़ी उठा के रख दी अटैची में, और अटैची रख दी ऊपर। वो 3 महीने बाद उनको याद आई कि कंगन पहने, तो आज कहाँ देख रही है वो? उसमें अलमारी में जहाँ पहली बार रखे थे, पूरी अलमारी खोज मारी, एक एक कपड़ा देख लिया, कंगन नहीं मिले। घर में 2 बहुएं थी। अब देखो दिमाग की बुद्धि जो है वो कहाँ जा रही है? बहू के पास। जो एक बाहर रहती कभी आती जाती है, इसने ले गई होगी पक्का से। अब वो बहू बहुत अच्छी थी, सीधी साधा थी। एक दिन आई, बोले जी बहुत परेशान है, हमारे सासू माँ सोच रही हैं कि हमने कंगन चोरी कर ली है और ऐसी ऐसी बात हो गई है। हमने उनसे कहा चिंता नहीं करो, कंगन महीने 2 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन अपने सासू माँ से कहो पूरे दिमाग को उठाओ एक बार और पूरा सर्च करो 4 महीने की पहले की एक बार, कहीं ना कहीं कंगन मिलेंगे, घर में है। कहते हैं उसने पूरा घर छान लिया, कहीं कंगन नहीं मिले। रिपोर्टर पार्टी सब हो गई, विवाद हो गया सासू माँ और उन्हें। अब क्या हुआ, अब बीच में एक दिन सासू माँ कहीं जा रही थी अपने किसी भाई के यहाँ घूमने,
तो आज उन्होंने कहा मैंने बहुत दिन से वो अटैचिंग कपड़े नहीं पहने, ये वाले ले जाऊंगी। तो आज चार महीने करीब के बाद में वो अटैचिंग खोली, और जैसे ही वो अटैचिंग खोली तो सबसे पहले वो साड़ी जब निकाली और उसको ऐसे किया चारों कंगन निकल पड़े। जब चारों कंगन गिर गए तो उसके दिमाग की बत्ती सही हो गई। अम्मा अरे ये कहाँ रख दी है मैंने, अटैचिंग मेरी, इसकी चाबी मेरे पास, मतलब रखे मैंने है और किसी नहीं रखे। कहते हैं बहू के पास गई, क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, कंगन तुमने नहीं चुराया, कंगन हमने ही रख दिए और कंगन मिल गए। तो देखो कितना संशय हो गया, थोड़ी सी भूल में हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे आज सत्रह जी जो है पछतावा कह रहे हैं भगवान से कि सॉरी, क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्रभु आप क्षमा करें। भगवान ने कहा ठीक है, अब क्षमा कर दिया। कहते हैं सत्रह जी ने कहा ये मणि आप ले लो, अब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रार्थना है छोटी सी, मैं सोच रहा हूँ मेरे मरने के बाद मेरी बिटिया की शादी हो पाएगी कि नहीं, इसलिए आज मेरी बिटिया का भी आप हाथ थाम लो। किसका? सत्यभामा का तीसरा विवाह है। देखो भगवान का 1% भी विवाह नहीं है, लेकिन क्यों करना पड़ रही है? मजबूरन, मणि मिल रही है, राजपाट अच्छा होगा, पहला काम। दूसरी चीज अब ये खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो बिटिया कहाँ जाएगी? भगवान ने कहा ठीक है। ऐसे हर एक विवाह जो हुआ है, 8 विवाह हुए हैं, उसके बाद 16,100 है। ये कौन है? एक भौमासुर नाम का राजा है, उसने क्या किया? 16,100 कुंवारी कन्याओं को बंदी गृह में बंद कर दिया और बहुत दिनों तक बंद करा रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की बात पता चली और आज भगवान ने कहा मेरे राज्य में ऐसे कार्य मैं नहीं होने दूंगा। तो आज भगवान उसके पास गए, भौमासुर के पास, और उसका उद्धार किया। और भौमासुर को जब मारा और मारने के बाद जब उसका वो खोला लाकर कारागार, उसमें से 16,100 कुंवारी कन्याएं निकल पड़ी। जब भगवान ने देखा कि बाप रे इतनी सारी ये बिटियां यहाँ बंद हैं, सबको मुक्त कराया उसके कारागृह से। भगवान ने कहा कि अब आप लोग मुक्त हो, जहां जाना चाहो चले जाओ। सबने कहा कि अब हम कहाँ जाएं, इतने दिनों से घर से बाहर हैं, वर्षों बीत गए, घर जाएंगे तो घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है प्रभु कि अब सबको आप अपनी शरण में ले लो। भगवान ने कहा है बात सही है, लेकिन आज प्रभु ने कहा ठीक है आप सब मेरे पास आ जाओ। तो भगवान ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और 16,100 सारी कन्याओं को अपने पास बुला लिया। और आज मेरे बाबा बिहारी ने 16,108 विवाह भगवान के संपन्न होते हैं। और सोलह 16,108 विवाह ऐसे हुए भगवान। कहते हैं आज पूरे विवाह जब हुए, द्वारका आज भर गई। आज द्वारका लग रही है कि भगवान का कितना बड़ा परिवार है। आपको पता है अब इतना बड़ा परिवार है, 16,000 पत्नियां और एक भगवान, और फिर सबसे 10-10 बच्चे जोड़ लो, 10-10 संतान सबकी। अब गुणा करो 16,000 का 10 का कितने हो गए? उतने, इतना बड़ा परिवार था। भगवान को किसी क्या जाने की आवश्यकता नहीं थी, अपने परिवार में इतने बिजी रहते थे कि किसके यहाँ क्या हो रहा पता ही नहीं चलता था। इतना बड़ा परिवार था। आज सबको बताया है, आज द्वारकाधीश ने सबको सामने बिठाला और सबको उपदेश दिया। काय का उपदेश दिया? गृहस्थ मजबूत करने का,
और यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जीवन में जब गृहस्थ जीवन प्रारंभ करो तो कहाँ से करना चाहिए? बोले भगवान राम के धाम से। लेकिन आजकल क्या हुआ है? क्या हुआ है? कहाँ जाते हैं? कहाँ होता है शादी के बाद कहाँ जाते हैं? हनीमून होता है। और हनीमून में कहाँ जाते हैं? कोई गोवा जा रहा है, कोई कहाँ तो पता ही नहीं है कहाँ कहाँ जाता है? अलग अलग जगह जा रहे हैं। पहले से यहाँ सगाई नहीं होती और हनीमून की टिकट खराब हो जाए तब तक घर के बाहर गृहस्थ जीवन का पहले कभी जाना नहीं चाहिए। अगर बाहर आप गर्भ धारण करके आओगे तो आपके यहाँ जो संतान होगी वो कई वैरायटी की होगी। उसमें सबसे पहली बात तो है कि भगवान का भक्त बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात बात में क्रोध आएगा, बात बात में आपसे लड़ेगा और धीरे धीरे जो होना चाहिए वो नहीं होगा और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। होता है कि नहीं? 90% आप देख लो, जितने भी लोग विवाह हो रहा है सब पहले से, कोई एयरपोर्ट से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, अलग अलग जगह को हो रही है। कोई शिमला, कोई मनाली, कोई गोवा, यहाँ का आनंद ले रहा है। भगवान ने कहा मैंने अपने धाम इतने सुंदर सुंदर बनाए हैं तो एक बार यहाँ आ तो सही। अरे तुझे शिमला मनाली का आनंद लेना है तो मेरे बद्रीनाथ धाम में आ जा, ऐसा आनंद मिलेगा। संसार में तुझे वो आनंद कोई दुनिया में नहीं मिल सकता, लेकिन कोई वहां नहीं जाता। भगवान के गोवा का आनंद लेना है तू मेरे द्वारका आ जा। आपके तो देख द्वारका, तुझे गोवा से चावल मिल जाएगा। कहना भैया जाओ तो सही, आप इसी बहाने चले जाओ और भगवान के धाम में माथा टेक आओ और भगवान से कह दो कि प्रभु आज से हम दोनों का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो रहा है और मेरे जीवन की बागडोर आप संभाल लेना और आपके नाम से आज मैं गृहस्थ प्रारंभ कर रहा हूँ। कहते हैं ऐसा करके आप अपने जीवन का जब जब प्रारंभ करेंगे गृहस्थ तो आपके जीवन में हर समय गृहस्थ जीवन में एक प्रेम रहेगा, प्यार रहेगा। आप में दोनों में बहुत ऐसी चीजें रहेंगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, साल 2 साल तो बहुत प्रेम होता है भैया, फिर 2 साल 1 साल के बाद में ऐसी उठापटक होती है कि कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर हर एक नई नई समस्या लेके और कहते हैं अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है शादी का, बहू ऐसी है, दामाद ऐसे हैं, अब ऐसे और वैसे क्यों बन गए? क्योंकि जिस नियम से इनको कहा गया है वो संविधान ने जीवन में हासिल नहीं किया, उसका कानून का पालन नहीं किया तो आज दुख भोग रहे हैं और दुख भोगना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं सृष्टि मेरी है और अगर इस दुनिया में तू मेरे हिसाब से चलेगा तो तुझे एक एक पग पग में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और तूने मेरी लाइन से अगर भटक गया तो तुझे इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं सामने और आप गाड़ी को 3-3 बैठ के जाओगे तो रोकेगा जरूर, क्योंकि नियम का उल्लंघन हो रहा है। जब रोकेगा तो क्या करेगा? कुछ फाइन देगा, चालान कटेगा, बेगर उसके छोड़ने वाला नहीं। समझ लो भैया, ऐसे ये संसार है। आप गलती करोगे तो यहाँ फाइन आपको लगेगा और यहाँ का फाइन ऐसा नहीं है, यहाँ का फाइन लंबा है, फिर यहाँ का फाइन कई जन्म लग जाते हैं समय निकलते और वो फाइन का चुकता नहीं हो पाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि आज जीवन में अच्छा शुरुआत करो गृहस्थ की तो मेरे धाम आ जाओ, किसी भी धाम में चले जाओ जहां आपका मन करे। हमारे देश में इतने सारे तीर्थ हैं कि पूरे जीवन भर घूमेंगे फिर भी पूरे नहीं कर पाएंगे। ये भारत देश तो एक तीर्थों से भरा है। बाहर के लोग कितने आते हैं, आप वृंदावन जाओ
वृंदावन में जाके देखो कितने सारे फॉरेन के लोग आते हैं और इतने पवित्र नियम के साथ रहते हैं कि उनको देख के लगता है कि सच्ची भक्ति और यही कर रहे हैं भैया। वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, सुबह प्रातः काल पीले पीले वस्त्र पहन लेंगे, माला झोली सामने रख लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते जाएंगे। जब तक परिक्रमा पूरी नहीं हो जाएगी ना जल पिएंगे ना फल खाएंगे और किसी से पाप नहीं करेंगे। पूरी 11.5 किलोमीटर की परिक्रमा 2 घंटे 3 घंटे में कर लेंगे। और अपने यहाँ के लोग वहां जाते हैं परिक्रमा में तो 20 बार सेल्फी, ये पेड़ की वहां की, फिर 25 बार यहाँ का वहां का पानी, यहाँ की कोल्ड ड्रिंक, और फिर मन आ गया तो उन्होंने कहा यहीं से आगे करो, चलो कहीं और चले। कोई नियम धर्म नहीं है, मन में जो आ रहा वो करते जा रहे हो। आप इनसे शिक्षा ले लो। आप किसी भी तीर्थ में जाओ तो उस तीर्थ का सम्मान करना, और सम्मान करके वहां रहोगे तो उसका धर्म निभाओगे, उसका फल मिलेगा। और नहीं तो 20 बार 50 बार किसी भी धाम को दर्शन कराओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं तीर्थों में पग पग में भगवान होता है, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, लेकिन हमारे जैसे भाव होंगे वैसा हमें फल मिलेगा। इसलिए तीर्थों में कहीं सौभाग्य मिले जाने का तो प्रेम के साथ जाना चाहिए, और तीर्थ में नियम संयम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खाने का, रहने का, सोने का, जगने का, नहाने का, सारी चीजें जब तीर्थ में नियम से होंगी, फिर देखो आप लौट के आओगे तो आपकी पूजा ना हो जाए ना कहना। तीर्थों का दर्शन हर कोई जा रहे तो बहुत लोग हैं, हम ले जाते हैं, कितने लोग जाते हैं साथ में, लेकिन आनंद हर कोई नहीं ले पाता तीर्थ का। तीर्थ में वही आनंद ले सकता है जो इनका भक्त है, संसार को जानता है, संसार का ज्ञान है, भक्ति करने के नियम पता है, वो हर जगह का आनंद ले लेता है। चाहे भागवत हो, अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, लेकिन भागवत सबके जीवन का कल्याण नहीं कर पाती। क्यों? भागवत तो सबका चाह रहे कल्याण हो जाए, लेकिन वो फल विभाजित हो जाता है कई प्रकार से और बट जाता है। क्यों? क्योंकि पद्धति अलग अलग है हर लोग की श्रवण करने की। कोई मन से सुन रहा है, कोई इसलिए आया है कि रोज मेरी बाजू वाली जा रही है और मैं एक भी दिन नहीं गई तो वहां से कंप्लेंट आएगी कि ये देखो 7 दिन कथा में एक भी दिन कथा में नहीं गई तो उसे मजबूरन आना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। और कोई कह रहा है नहीं, मैं 7 दिन का अनुष्ठान पूरा नियम से सुनूंगी कथा, नियम से जाऊंगी, नियम से आरती करूंगी, प्रसाद लूंगी, सच्चे मन से कथा में जो सुन लिया उसको वचन को निभाऊंगी। जिसने प्रतिज्ञा ले ली भागवत तत्काल उसका फल प्रदान हो जाता है और उसका जीवन भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए ये भागवत में फल 3 प्रकार का बताया है। पहले दिन बताया था 3 प्रकार के श्रोता, एक सच्चे श्रोता, दूसरे नंबर के श्रोता और तीसरे सोता। तो सोता तो अभी एक भी नहीं आया है, अच्छी बात है प्रभु जी कि प्रभु कम से कम सोता तो नहीं भेजे आप, सब जागृत अवस्था में भेजे हैं। इतने भी आ रहे हैं बड़े आनंद के साथ कथा सुनते हैं। तो कहने की बात है जो सच्चे मन से कथा सुन लेता है और कथा को रुक्मणी आपके यहाँ पहले डाला हुआ है, और जब जन्म हो जाए बच्चे का तो बच्चे के जन्म में सबसे पहला काम है मैया का और पिताजी का कि सबसे पहले अपने पुत्र की प्रगति चाहते हो, उन्नति चाहते हो तो जन्म के समय बच्चे के नाम से गौदान कर दो। सबसे पहला सबसे सरल एक कवच पहना दो अपने बच्चे को भक्ति का और गौदान करो, और हर वर्ष उसके जन्म में सत्यनारायण भगवान की कथा, तीर्थों का दर्शन, कोई अच्छा नेक काम करो। हैं? जब जब क्या होगा, जितने धीरे धीरे बड़ा होगा उसका यश बड़ा हो जाएगा, उसकी कीर्ति बढ़ जाएगी, उसका नाम बड़ा हो जाएगा, और फिर वह धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचेगा तो फिर देखना वो कैसे धीरे धीरे
फल कब देता है वृक्ष? कब देता है वृक्ष फल? जब उसकी शुरू से चिंता करना पड़ती है वृक्ष की। ऐसे नहीं है कि एक बार पेड़ लगा दिया और 20 साल बाद उसके पास जाओ कि भैया आम लग गए हैं तो तोड़ लो, उसमें पत्ते भी नहीं मिलेंगे 20 साल के बाद। और रोज अगर उसकी देखभाल की है तो आपको हर चीज मिलेगी, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, पत्ते भी काम में आएंगे, हर एक चीज काम में आएगी। तो कहने की बात है कि बच्चों के जीवन में धर्म शुरू से करो। आज रुक्मणी जी को उपदेश दिया भगवान ने। रुक्मणी जी, जीवन में अगर आपके जीवन में गृहस्थ तो प्रारंभ हो गया है, सुंदर संतान का जन्म हो गया है, अब क्या करना चाहिए? तो संतान के, पुत्रों के, बेटियों के उत्सव मनाना चाहिए। और कैसे? अब देखो जी, यहाँ पर जो लिखा है वो नहीं करते। कहते हैं अहम देवस्य सवितो दुर्हित पापति वीक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्ति। आज भगवान सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं सारी 16,108 पटमनादियों को। भूमिरापो नलो वायो व्यानो बुद्धिरेव च अहंकारं द्वितीयं मे भिन्ना प्रकृतिराश्रयः। कहते हैं इस प्रकृति का नियम है प्रकृति की रक्षा करना, और जिस घर में आपको जन्म मिला है उन माँ बाप की सेवा करना, और अपने परिवार के साथ नियम धर्म करना। बच्चों का जन्मोत्सव आए तो कैसे मनाना चाहिए बताओ? भागवत के प्रकाश का जन्मदिन कोई नहीं मनाता भैया। कई लोग बुलाते हैं जन्मदिन में कि आप हमारे बेटे का जन्मदिन है, आप ये कर लो वो कर दो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब शाम होती है तो क्या होता है? बच्चा 1 वर्ष का है, आज उसका बर्थडे है, तो शाम के समय क्या होता है? शाम को मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। अरे भैया मोमबत्ती जलाओ, फिर उसके बाद में एक केक रखो, रखते हो क्यों नहीं? हाँ या ना तो बोलो सही है। फिर उसके बाद में एक पकड़ा देते हो लौंगा सा, हाँ बेटा तू काटा, हम सब शादी बजाएंगे, और तो फूंक दे दिया अपने जीवन का, मिटा दे तो अंधकार अंधकार भर ले अपने जीवन में अंधकार। हाँ या ना जी? हाँ सही बोलो हाँ जी। अंधकार आप अपने बच्चों के जीवन में कर रहे हो कि नहीं? हाँ बोलो बिल्कुल ही बात। हाँ हम अंधकार कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का धर्म क्या है? प्रकाश करना। कभी कोई नहीं चाहता अरे काम उल्टे सीधे करोगे और प्रकाश एकदम से चाहो कि हो जाए तो होने वाला नहीं है। शुरू से ही उसके जीवन में ऐसे काम करना पड़ेंगे कि वो धीरे धीरे जो है वो चलते रहे। धर्म के काम क्या करना है? तो मनाओगे बर्थडे तो बताए, नहीं तो बताने से कोई मतलब नहीं। जन्मदिन आए लाला का तो क्या करोगे? बताएं जब आप करोगे। हर कथा में बताते करता कोई नहीं, करते अपनी मनी की हो आखिरी में आप। तो लगता है कभी कभी उपदेश देने से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं बता दे भाई, बताना जरूरी है। 10 नहीं तो 1 जरूर करेगा, और 1 ने नियम ले लिया तो भागवत कथा सफल हो गई। कभी भी बर्थडे आए, जन्मदिन, जन्मोत्सव, उसका नाम क्या है? जन्मोत्सव। और जन्म ध्यान रखना, खुशी मनाते हो, लेकिन आपके जीवन का 1 वर्ष कम हो गया क्या नहीं? आज 26 के हो गए दादाजी, तो 26 में 100 में से 26 माइनस कर दो। अब इतने के बच्चे हैं, अब इतने जीवन का अच्छा निकल जाए, ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि प्रभु आज मैं इतने वर्ष का हो गया हूँ और अब मेरा जीवन इतना बचा है कि अच्छी से शांति से धर्ममय जीवन निकल जाए।
तो क्या करना चाहिए? कहते हैं सवेरे जन्मोत्सव कब मनाओ? दिन में। कब मनाना है? दिन में। रात में कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता, ध्यान रखना। कोई भी कार्य अगर धर्म का है और शुभ काम है तो रात में करो। ये दिन में, रात में मत करो, दिन में करो। लेकिन हम कब करते हैं? रात में करते हैं। जब सारे राक्षस दैत्य जितने होते हैं सब उठ जाते हैं, तब जन्मदिन मनता है भैया। और जब भगवान घूम रहे हैं दिन में, सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हैं, उस समय कोई कुछ नहीं करेगा, सब सिस्टम रात में होगा। तो प्रकाश चाहिए तो किसकी आराधना करना? अच्छा बताओ। सूर्य भगवान की ये प्रकाश दे रहे हैं। एक सूर्य भगवान और पूरे वर्ल्ड में उजाला रहेगा तो एक लाला है और सारे में कीर्ति फैल जाए। ये भागवत ऐसा उपाय बता रही है आपको। अगर भागवत कथा की आपने एक एक बात जीवन में मान ली तो धीरे धीरे जीवन जो है आपका ट्रैक बदल जाएगा। अलग अलग आपके जीवन में खुशियां प्रकट हो जाएंगी, धर्म भर जाएगा। क्या करना है? तो सबसे पहले आप केक बना लो, लेकिन काय का? हलवे के आटे का बना। ठाकुर जी कह रहे हैं सबसे पवित्र है हलवा। जितने भी देवी देवता हैं इनका सबसे पवित्र भोग होता है आटा। कनक उसका नाम है। कनक से पवित्रता और किसी में नहीं है। और कनक से लाखों प्रकार की चीज बना सकते हो आप। पुड़ी बना लो, पराठे बना लो, कचौड़ी बना लो, हर एक चीज आटे से बना लो। और आटा से सबसे सुंदर एक केक बना लो। केक बना लो और आटे का सुंदर बना, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आप इतने अलाल हैं कि करना कुछ नहीं चाहते, बस पैसा है तो हरदम बाजार आर्डर दे दिया। 2000 रुपए का इतना बड़ा है, 200 में जो काम हो रहा है उसमें 2000 चल रहे हैं। वही 2000 रुपए आप गौ माता की सेवा किसी मंदिर में किसी अच्छे काम में लगा दो, धर्म के काम में लगा दो। उस दिन किसी भी गौशाला में ले जाओ बच्चे को, इतना सारा ढेर सारा भूसा ले जाओ, घास ले जाओ, चुनी ले जाओ, एक बाल्टी दान कराओ। कितने सरल सरल उपाय हैं। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज के दिन गौ माता की सेवा ही सही। फिर देखो कितना कनेक्शन एक बार हो जाए, फिर भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में एक घी का दीपक जलाओ। कौन सा दीपक? मोमबत्ती कौन जलाता है पता है? कौन जलाता है? जिनको दीपक जलाने का ज्ञान नहीं है। हमारी पूजा में मोमबत्ती की पूजा कहीं नहीं लिखी है। हमारे यहाँ दीप ज्योति नमस्ते, दीप ज्योति परब्रह्मा है। दीपक में किसका वास है? परब्रह्मा का वास है। अगर बच्चों की दीर्घायु चाहिए तो बच्चों से एक निवेदन करना चाहिए कि बेटा सबसे पहले उठो और भगवान श्री गणेश के सामने एक घी का दीपक जलाओ। प्रगति करने के बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। इतने जल्दी कीर्तिवान यशवान बनोगे कि आप देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाओगे। कहते हैं बच्चों के लिए नियम है, उनको नहलाओ और उनसे कहो एक घी का दीपक पर डे जलाओ। गणेश जी का कुछ भी पूजा कराओ। बच्चों को गणेश जी की पूजा करना बहुत पसंद होता है और भगवान भी गणेश जी जो है बच्चों के बहुत जल्दी फेवरेट होता है बच्चों के, है कि नहीं? और कहते हैं बच्चों के लिए किसकी आवश्यकता है? धन की नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता है। और बुद्धि किसके पास में है? बुद्धि का स्वामी कौन है? बुद्धि का मालिक कौन है? गणेश जी है कि नहीं? अब देखो शास्त्र का प्रमाण देखो। लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो शास्त्र में किसकी पूजा होती है? विष्णु जी की। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की करते हैं। क्यों करते हैं? गणेश जी के साथ तो भाई पार्वती जी की होना चाहिए, रिद्धि सिद्धि की जोड़ी से होना चाहिए। लेकिन नहीं,
लक्ष्मी जी के साथ करेगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी ये बताना चाहती है बेटा कि मुझसे ज्यादा जीवन तुझे मेरे गणेश की आवश्यकता है। गणेश मतलब तुझे लक्ष्मी से ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि तेरे पास रहेगी तो धन तेरे पीछे पीछे भागेगा, और धन तेरे सामने खड़ा है, बुद्धि नहीं है तो धन का भी उपयोग तू नहीं कर पाएगा। कमरा भर के धन भर दो बच्चे के लिए और यहाँ से डब्बा कर दो बुद्धि से, फिर देखो क्या करता है। आपका जीवन भर का धन वो 10-20 साल में सब ओवर कर देगा। कई जगह ऐसा होता भी है, माँ बाप धन का अंबार बना दिया और बच्चा निकल रहा है रात में 10 बजे बुलेट लेके 2 लाख की 200 रुपए रात भर में पेट्रोल में फूक रहा है और नई नई संगत करके आ रहा है। रात भर घर से गायब है, सवेरे आ रहा है, फिर सो रहा है दिन भर। जी क्या हो रहा है भाई? यही तो कलयुग है। तो कहने की बात है हमें जीवन में ऐसा नहीं बनाना। भागवत कह रही कैसा बनाना है? तो अपने बच्चे को प्रखर बुद्धिमान बनाओ। धन की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि है तो सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। तो आज भगवान यहाँ पर कहते हैं रुक्मणी जी से कि रुक्मणी तुम्हारा गृहस्थ भी प्रारंभ हो गया, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो गई। आज तुम अपनी संतान को उपदेश देना कि बेटा प्रातः काल उठना तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करना, फिर कुछ जो भी बन जाए जो सरलता से बन जाए वो करना। धर्म का कोई ना कोई काम बच्चों को सौंप देना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। आपको संभालने की आवश्यकता नहीं है। और जब फिर वो दीपक जलाओ, दीपक जलाने के बाद बुझाओ मत, जलने दो, और फिर उसे काटने के लिए आप बका छुरा चक्के मत दो। उसके लिए आप उससे कहो भाई ये भोग ठाकुर जी को लग जाए, फिर इसका प्रसाद हो। देखो भगवान का जब भोग लग जाता है तो क्या हो जाता है? प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद बन जाता है तो प्रसाद फिर हमारी बुद्धि को, हमारे चरित्र को, हमारी आत्मा को पवित्र कर देता है। इसलिए कोई भी चीज खाओ तो भगवान को दिखा दो, और दिखा के भोग लगा के फिर भगवान को खिलाना चाहिए। कहते हैं भगवान को कैसे खिलाना चाहिए? तो बताते हैं सारी सामग्री थाली में लगा दो, हर एक वस्तु रखो, जो आप खा रहे हो वो पूरी चीज रखो, और फिर उसमें एक गिलास जल रखो। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो तो तुलसी पत्र रखो, बड़ी बड़ी को लगा रहे हो तो तुलसी पत्र मत रखना। क्या रखना? दूबा रख देना। और शिव जी को भोग लगा रहे हो तो बेल पत्ती रख देना, और फिर क्या कहना? रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। धीरे धीरे जब आप ऐसे गाओगे, धीरे धीरे भगवान से हाथ जोड़ के कहोगे